दोस्तों ये पल्सर NS है और इसका पीछे का ब्रेक नहीं ले रहा था, तो हम इसमें मास्टर सिलेंडर किट लगा रहे हैं। ये कहीं से लगवा कर आए थे, ये वाला पुराना वाला है और बोल रहे हैं कि जस्ट हम लगवा के आ ही रहे हैं। और ये पुराना वाला देख रहे हैं, ये कटा हुआ है, देख रहे हैं ये नीचे वाला जो रबर है ना, ये पूरा कटा हुआ है। प्रेशर कहाँ से बनाएगा? हमने भी इसका एयर वगैरह निकाल कर देखा तो ये काम नहीं कर रहा था, ब्रेक पीछे का हार्ड हो ही नहीं रहा था। तो हमने इसका जब सिलेंडर खोला तो इसका जो मास्टर सिलेंडर किट है वो ख़राब है। तो मास्टर सिलेंडर किट मतलब लगाने में टूट गया होगा, और ऐसा तो जल्दी ख़राब होता नहीं है ये। तो इसे हम गाड़ी को पलट कर खोल दिए हैं, मतलब कि पूरा खोलने का, सिलेंडर खोलने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी को पलट दिए हैं और निकालनी है, इजीली निकल जाता है। ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ मास्टर सिलेंडर किट ही चेंज करना है। तो ये जो रबर है, ये रबर यहाँ से देख रहे हैं, नीचे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कट गया है। मतलब इसका जो रबर है, सारा रबर का ही खेला है, रबर ही प्रेशर बनाता है उसका। और रबर अगर कट भी, हल्का सा भी कट जाएगा ना, तो प्रेशर नहीं बनाएगा, ब्रेक पेडल हार्ड नहीं होगी। तो चलिए हम इसमें नया मास्टर सिलेंडर किट लगा लेते हैं, और मास्टर सिलेंडर किट लगाकर और इससे हम देखते हैं, हार्ड करके देखते हैं कि हार्ड होता है या नहीं होता है। तो चलिए हम इसी टाइप का एक मास्टर सिलेंडर किट निकाल लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रंट वाला भी लगा सकते हैं। पल्सर का जो फ्रंट वाला मास्टर सिलेंडर किट होता है ना, वो भी आप इसमें लगा सकते हैं, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें मास्टर सिलेंडर किट लगाते हैं। पहले हम स्प्रिंग डालेंगे, उसके बाद फिर मास्टर सिलेंडर किट डालेंगे, MC किट, और इसे लगाकर लॉक कर लेंगे। कभी भी आप ब्रेक का काम कर रहे हो, पीछे का ब्रेक का काम कर रहे हो, तो पीछे का ब्रेक आगे के ब्रेक की तुलना में आपको एयर निकालने में थोड़ा परेशानी होगी, मतलब कि 5 मिनट 10 मिनट लग सकता है, क्योंकि पीछे का एयर जो है ना वो इक्वल टाइट रहता है। पीछे का जो मास्टर सिलेंडर है और डिस्क कैलिपर है वो इक्वल टाइट रहता है, इस कारण ऑयल जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उसमें, और आप इजीली उसमें एयर नहीं निकाल पाते हैं। और आगे वाले में क्या होता है ना कि ऊपर में मास्टर सिलेंडर की टाइट होता है, और नीचे में मतलब ऑयल का प्रेशर ऊपर से नीचे जाता है, तो वो इजीली चला जाता है, इजीली निकल जाता है। तो पीछे वाला में थोड़ा परेशानी होती है लोगों को। खैर परेशानी का कोई बात नहीं है, आप 8-10 पैडल मारोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सारा एयर निकल जाएगा। उसका भी तरीका है, हार्ड करने का तरीका, ऐसा नहीं कि इजीली आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो। तो चलिए हम इसमें मास्टर सिलेंडर किट लगा लेते हैं, और लगाकर लॉक कर लेते हैं, और इसका जो पैडल का पिन है वो लगा लेते हैं। पैडल का पिन लगा लेते हैं और इसको लॉक कर लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसका लॉक को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और लॉक पिन होता है जो कि मास्टर सिलेंडर किट को पकड़ कर रखता है, और उसके बाद हम इसका पिन को लगाएंगे, जो कि पैडल में लगता है, वो पिन को लगाएंगे, और पीछे से एक चीरा पिन रहता है उसे लगाएंगे। और उसके बाद हम इसको हार्ड करेंगे, हार्ड करके दिखाएंगे। इजीली हार्ड होगा, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम करेगा, हार्ड इजीली करेंगे हम इसको, ठीक है। तो चलिए हम इसका पिन वगैरह लगाकर पहले गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। मास्टर सिलेंडर किट लगाकर, पिन लगाकर गाड़ी को खड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसका पिन को लगा लेते हैं, ठीक है। जो पैडल पुश करेगा मास्टर सिलेंडर को, यहाँ पर एक पिन रहता है, यहाँ पे ये पिन लगाकर इसमें एक चीरा पिन लगाएंगे, ताकि पिन बाहर ना आए, क्योंकि अगर पिन बाहर आ जाएगा ना तो ब्रेक नहीं लगा पीछे का, समझ गए। तो अगर आपका इस मास्टर सिलेंडर का किट नहीं मिल रहा है, तो आप पल्सर का आगे वाला किट लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। सेम ही होता है दोनों, और प्रेशर बनेगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, छोटी मोटी सामान हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन इक्वल होता है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ये जानकारी भी होना चाहिए आपको कि अगर कोई सा सामान नहीं मिल रहा है तो आप उसमें किस गाड़ी का फिट होगा, कहाँ वाला फिट होगा, ये जानकारी ज़रूरी हर लोगों को होना चाहिए। तो पैडल हल्का सा फॉल्स है, चलिए हम इसको फॉल्स को टाइट कर लेते हैं। फॉल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एडजस्टर दिया हुआ रहता है, तो हम इसे लूज़ करके थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ये फॉल्स नहीं होना चाहिए पैडल फॉल्स होने से क्या होगा ना कि ब्रेक मारने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये हो गया टाइट। अब हम गाड़ी को खड़ा करते हैं, गाड़ी झुका हुआ है, हम इसको गाड़ी खड़ा करते हैं, ठीक है। गाड़ी खड़ी होगी हमारी। उसके बाद में ये 10 नंबर का बोल्ट को हम लूज़ किए थे, इसको टाइट कर लेते हैं।
खोल रहे थे, फिर हमने सोचा कि खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमारा काम गाड़ी गिरा कर हो जाएगा तो फिर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 10 नंबर वो हम लूज़ किए थे। उसके बाद हम ऑयल डालते हैं, इसमें ब्रेक ऑयल डालते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑयल डालकर हम यहाँ पर ब्रेक ऑयल को फंसा लेंगे, हाँ यहाँ पे फंसा लेंगे। उसके बाद हम पंप करेंगे, पैडल को पंप करेंगे। ऑयल तो हमें और भी डालना पड़ेगा क्योंकि पूरा एयर लिया हुआ है ना, तो ऑयल हमको और डालना पड़ेगा। पंप करेंगे यहाँ पर, कुछ देर पंप करेंगे, 8, 10, 15 पंप करेंगे। उसके बाद में पीछे में जो एयर का स्क्रू है उसे खोलेंगे, ठीक है। पंप करके ये जरूर चेक करेंगे कि आपका बबल आ रहा है कि नहीं। जो अभी हम ऑयल डाले उसमें बबल आना चाहिए। बबल आ रहा मतलब कि ऑयल नीचे जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऑयल बबल नहीं कर रहा। तो अगर बबल करेगा तभी ऑयल खींचेगा, वो बबल नहीं कर रहा तो ऑयल नहीं खींचेगा, ठीक है। तो इसे लगाने से पहले, पाइप को जो सिलेंडर के ऊपर में लगाने से पहले हम उसमें उंगली डालकर चेक कर लेते हैं कि प्रेशर दे रहा है या नहीं दे रहा। ऐसे डायरेक्टली नहीं लगाते हैं, तो जब तक प्रेशर नहीं देगा तब तक नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर दे रहा है, तो चलिए हम इसका ये बोल्ट को लगा लेते हैं, पाइप वाला बोल्ट को। ये पाइप वाला बोल्ट को कस लेते हैं। ये बेंजू बोल्ट होता है, बोल्ट में होल होता है जो कि प्रेशर से ऑयल को ऊपर की ओर धक्का देता है। जब भी एमसी किट प्रेशर बनाता है ना, तो वो ऑयल को ऊपर फेंकता है, और ऑयल को ऊपर फेंकता है तो वो बोल्ट में जो छेद होता है उस छेद के थ्रू, पाइप के थ्रू कैलिपर में जाता है, और कैलिपर में जाने के बाद पिस्टन को धक्का देता है, तब ब्रेक काम करता है। ये इसका सिस्टम है। तो चलिए हम इसको पहले टाइट कर लिए, और टाइट करने के बाद थोड़ा पैडल मारेंगे और प्रेशर बनाएंगे। उसके बाद हम पीछे वाला जो है कैलिपर, उसका नट लूज करेंगे और उसका एयर को निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे हम एयर को निकाल रहे हैं, देख रहे हैं गिर रहा है। ये पहले वाला गिर रहा है, काला है, मतलब कि पुराना वाला गिर रहा है ऑयल, और यहाँ पर कम भी हो रहा है। हमको रिफ़िल करते रहना है, ड्राई नहीं होने देना है। अगर हम ड्राई होने देंगे तो फिर से एयर ले लेगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को हम, पुराना वाला जब ऑयल निकल रहा है, पुराना वाला ऑयल को खाली कर लेते हैं हम। पुराना वाला जो तेल है उसे हम खाली कर लेते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं बबल निकल रहा है, एयर निकल रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर एयर निकल रहा है, बबल दिखा रहे आपको, यहाँ से बबल निकल रहा है। तो जब तक एयर पूरा ख़त्म ना हो तब तक ये हार्ड नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि एयर निकल जाना चाहिए पूरी तरीके से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी बुलबुला फेंक रहा है, एयर निकल रहा है। तो इसमें हम ऑयल और डाल देते हैं, और ऑयल डाल के प्रेशर बनाते हैं। देख रहे अभी भी फेंक रहा है, मतलब कि एयर लिया हुआ है पूरा। तो एयर क्यों लेता है, मतलब कि उसमें जब प्रेशर नहीं बनाता है, ऑयल ड्राई हो जाता है, उस वक्त वो एयर को खींच लेता है और वो एयर प्रेशर नहीं बनाने देता है। तो चलिए हम इसको टाइट करते हैं। जो कैलिपर का नट है इसको टाइट कर लेते हैं, और टाइट करके पैडल मारेंगे, फिर उसे लूज़ करेंगे, है ना। इसका सिस्टम यही है कि आप पहले नट को टाइट कर लो, कैलिपर वाला एयर वाला नट को टाइट कर लो, उसके बाद में प्रेशर बनाओ। तो चलिए हम आपको प्रेशर बना के दिखाते हैं। पैडल मारेंगे, देख रहे हैं यहाँ पर, इसे हम लूज़ करेंगे, ठीक है। पैडल को नीचे करके इसे लूज़ करेंगे, उसके बाद फिर से टाइट कर देंगे, फिर मारेंगे पैडल, 8-10 पैडल मारेंगे। उसके बाद में फिर इसे नट को लूज़ करेंगे, ठीक है। इतना पैडल मारें, अब हम इस नट को फिर से दाब कर, पैडल नीचे रहेगा, और इसे फिर से हम लूज़ करेंगे, ठीक है। फिर से टाइट कर देंगे, फिर से पैडल मारेंगे, 8-10 पैडल मारेंगे, 10-12 पैडल मारेंगे। उसके बाद में पैडल को नीचे ही रखेंगे, उसके बाद में फिर से एयर स्क्रू को लूज़ करेंगे। बस इसी तरह हमें 6-7 बार करना है, और ब्रेक हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रेक हल्का हार्ड हो गई, तो एक बार और, हाँ ब्रेक हार्ड हो गया, पूरा हार्ड नहीं हुआ लेकिन हल्का फुल्का लगता है कि एयर लिया हुआ है। चलिए हम इसको भी हार्ड कर ही लेते हैं, ठीक है। और हल्का फुल्का बबल जो होता है वो डब्बा से ही निकल जाता है, जहाँ पर हम ऑयल डालते हैं ना वहाँ का डब्बा से ही निकल जाता है बाहर। तो चलिए इसका हम रबड़ लगा लेते हैं। बस आपको करना क्या है ना कि 10-12 पैडल मारना है, और पैडल को नीचे रखना है, और एयर स्क्रू को खोलना है, ठीक है। बस यही करना है, एयर स्क्रू खोलना है, उसके बाद पैडल नीचे रहेगा, एयर स्क्रू में जो भी एयर वगैरह ऑयल वगैरह होगा वो निकल जाएगा, फिर उसे टाइट कर देना है।
फिर 10-12 पैडल मारना, फिर उसी तरह करना। उसी तरह 3-4 बार करने से क्या होगा ना कि ये ठीक हो जाएगा। तो चलिए, इसमें थोड़ा बहुत खाली हो गया है तो तेल हम इसमें डाल देते हैं और डाल के इसे टाइट कर देते हैं। ये हमारा सारा काम हो गया। इसे फिक्स कर देते हैं, स्क्रू लगाकर नट लगा देते हैं। ये फिक्स हो गया। उसके बाद इसका स्क्रू लगा लेते हैं और इसका जो डब्बा है उसे टाइट कर लेते हैं। जहाँ पर डब्बा टाइट रहता है वहाँ पे इसे टाइट कर देते हैं। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको हम नट लगा देते हैं यहाँ पे और ब्रेक को चेक कर लेंगे और टेस्ट ड्राइव कर लेंगे। ब्रेक हार्ड हो गया, हम आपको चेक करवाते हैं। पहले इसे टाइट कर लेते हैं, उसके बाद आपको चेक करवाते हैं। दस नंबर बोल्ट लगा हुआ है, किसी में स्क्रू लगा होता है, किसी में बोल्ट लगा होता है। साइज 10 नंबर का ही होता है। हो गया। ब्रेक सही काम कर रहा है, हार्ड हो गया। अगर हल्का फुल्का फॉल्स है तो वहाँ से आप नट से उसे फॉल्स को मार सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। हल्का फुल्का अगर फॉल्स है तो उसे आप टाइट कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉल्स नहीं होना चाहिए, फॉल्स होगा तो आपको भी प्रॉब्लम होगा। चलिए, यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ रहता है और वहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए, ये हो गया। और यहाँ से हम ये हो गया कंप्लीट। चलिए, अब हम ब्रेक को चेक कर लेते हैं और बाकी इसका सारे चीज़ों को लगा देते हैं। ये इसका पुराना वाला MC किट है। ये है नया ही, लेकिन हो सकता है लगाने वगैरह में प्रॉब्लम हुआ हो। जब भी आप इसको फिटिंग करें ना तो साइड में हल्का सा ग्रीस लगा दे रबड़ में, ताकि वो फटे नहीं। अगर ग्रीस नहीं है तो वैसलीन है तो सबसे